हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई एक स्टोरी ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम हार्ट का थर्ड पार्ट। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो होपफुली आपने इसके पहले के 2 पार्ट भी देख लिए होंगे। इस तरह से आपको ये स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। आई अग्रीड इंस्टेंटली। अग्री का मतलब होता है कोई बात मान जाना, सहमत हो जाना। यहाँ पे है उसकी पास्ट फॉर्म अग्रीड, और इंस्टेंटली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है तुरंत। मतलब हो गया मैं तुरंत मान गई। बट स्पोक टू हिम अ लिटिल मोर टू फाइंड आउट वेदर देयर वॉज एनी अदर कोर्स ही प्रेफर्ड। स्पीक का पास्ट फॉर्म है यहाँ पे स्पोक, बट स्पोक टू हिम लेकिन उससे बात की, अ लिटिल मोर थोड़ा और ज्यादा, टू फाइंड आउट ये पता करने के लिए। वेदर का मतलब बताया था मैंने यदि, प्रेफर का मतलब होता है चुनना या पसंद करना, एनी अदर कोर्स मतलब कोई दूसरा कोर्स। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि मैं तुरंत मान गई लेकिन उससे थोड़ा और ज्यादा बात किया ये पता करने के लिए कि यदि वो कोई दूसरा कोर्स पसंद करता है या चुनना चाहता था। आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है। टू मेक इट क्लियर टू हिम, मेक इट क्लियर का मतलब ये साफ कर देना, ये स्पष्ट कर देना। दैट वी वुड पे, अब यहाँ पे पास्ट में कही जा रही है कुछ बात फ्यूचर के लिए, मतलब कि हम पे करेंगे। अब करेंगे तो है लेकिन ये बात तो पास्ट की है, इसीलिए ये विल की जगह वुड का यूज किया गया है। द फीस फॉर एनी कोर्स ही माइट चूज, माइट यहाँ पे मे का पास्ट फॉर्म यूज किया गया है। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए मे या माइट का यूज किया जाता है, और चूज का मतलब चुनना। तो पूरी लाइन का मतलब हो गया कि मैं ये कोशिश कर रही थी उसको ये स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि कोई भी कोर्स वो चुन सकता है जिसकी फीस हम पे करेंगे। द बॉय हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। सीम टू नो एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड, एग्जैक्टली मतलब कि बिल्कुल। सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। नो का मतलब जानना, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल, और वांट का मतलब होता है चाहना। यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म। तो इस लाइन का मतलब हो गया हालांकि वो लड़का मालूम होता था कि उसे पता है, उसे एग्जैक्टली पता है कि क्या चाहिए। हाउ मच मनी शुड आई सेंड यू पर मंथ, हाउ मच मनी यानी कि कितना पैसा, ये क्वेश्चन है इसलिए शुड को आई से पहले लिखा हुआ है। सेंड का मतलब होता है भेजना, पर मंथ यानी कि हर महीने, और मतलब हो गया कितना पैसा मुझे तुम्हें हर महीने भेजना चाहिए। डज द कॉलेज हैव अ हॉस्टल फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब सुविधा। क्या कॉलेज के पास हॉस्टल फैसिलिटी है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अब ये बातें भी पास्ट में है लेकिन प्रेजेंट में लिखी गई हैं क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई हैं। He said, उसने कहा, he would get back to me after collecting the correct details. Get back to someone का मतलब होता है फिर से संपर्क करना, मतलब कि कम्युनिकेट करना। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, यहाँ पे जेरंड फॉर्म यूज किया गया है कलेक्टिंग। करेक्ट मतलब सही, और डिटेल्स मतलब जानकारियां। मतलब हो गया उसने कहा कि वो मुझसे संपर्क करेगा सही जानकारियां इकट्ठी करने के बाद। 2 days later, 2 दिनों बाद, he wrote to us in his beautiful handwriting. Write का पास्ट फॉर्म होता है wrote, उसने हम लोगों को लिखा एक खूबसूरत सी हैंडराइटिंग में। That he would require, require का मतलब होता है जरूरत होना। Approximately लगभग ₹300 पर मंथ, मतलब कि उसने अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में हम लोगों को लिखा कि उसे लगभग 300 रुपए हर महीने की जरूरत होगी। He planned to take a room on rent. उसने एक कमरा किराए पर लेने का प्लान किया। And share it with friend, और इसको एक दोस्त के साथ शेयर करेगा। The 2 boys would cook for themselves. और दोनों लड़के अपने लिए खाना बनाएंगे। In order to keep their expenses down. एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। ये जो एक्सप्रेशन है इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है के उद्देश्य से, या ताकि भी कह सकते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, और डाउन का मतलब नीचे। यहाँ के केस में डाउन का मतलब कम कह सकते हैं, और मतलब हो गया दोनों लड़के खाना खुद बनाएंगे ताकि खर्चे नीचे रख सकें, कम रख सकें। I sent him ₹1800 to cover his expenses for 6 months. सेंड मतलब भेजना, उसी की पास्ट फॉर्म है यहाँ पे सेंट। मतलब हो गया मैंने उसे 1800 रुपए भेजे। कवर हिज एक्सपेंसेस कहने का मतलब है उसके खर्चे पूरे करने के लिए। फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए।
ही एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज का मतलब होता है कुछ चीज प्राप्त करने के बाद, रिसीव करने के बाद उसकी जानकारी देना। मतलब कि अगर किसी ने आपके पास कुछ भेजा है और आप उसको बता रहे हो कि आपको वो चीज मिल गई है, तो इसी बताने को ही एक्नॉलेज करना कहते हैं। और यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म यूज की गई है एक्नॉलेज्ड। माई ड्राफ्ट, ड्राफ्ट चेक जैसा कुछ होता है, रिटन ऑर्डर होता है मनी का, विदाउट डिले, डिले का मतलब होता है देरी। एंड एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, जताना। हिज ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, आभार। मतलब हो गया उसने बिना देरी के मेरे ड्राफ्ट को एक्नॉलेज किया और अपना आभार जताया। टाइम पास्ट, समय बीत गया। वन डे, एक दिन। आई सडनली रिमेम्बर्ड, सडनली का मतलब होता है अचानक से, मैंने अचानक से याद किया या मुझे अचानक से याद आया। दैट आई हैड टू पे हनुमान थप्पा फॉर नेक्स्ट 6 months, कि मुझे हनुमान थप्पा को अगले 6 महीने के लिए पे करना है, पैसे भेजना है। सो आई सेंट हिम अनदर ड्राफ्ट फॉर ₹1800, इसलिए मैंने उसे एक दूसरा ड्राफ्ट 1800 रुपए का भेजा। दिस टू वॉज ड्यूली एक्नॉलेज्ड, ये दिस लिखा गया है इस ड्राफ्ट के लिए। ड्यूली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है उचित तरीके से। एक्नॉलेज का मतलब होता है कुछ प्राप्त करने की सूचना देना। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये दिस, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है एक्नॉलेज, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। टू का मतलब होता है भी, ये भी उचित तरीके से एक्नॉलेज किया गया था। बट आई वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित, लेकिन मैं चकित थी। टू फाइंड सम करेंसी नोट्स इन द एनवलप अलोंग विथ हिज लेटर, अलोंग विथ मतलब के साथ, फाइंड का मतलब कुछ पाना, तो मतलब हो गया मैं चकित थी उसके लेटर के साथ एनवेलप में कुछ करेंसी नोट्स पाकर। करेंसी नोट्स पैसों के नोट्स के लिए लिख रहे हैं। मैडम ही हैड रिटन, रिटन राइट की थर्ड फॉर्म होती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट में, मतलब हो गया उसने लिखा था। इट इज काइंड ऑफ यू, ये जो एक्सप्रेशन है इट इज काइंड ऑफ यू, इसको तब लिखा जाता है जब आप किसी के एक्ट को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके शुक्रगुजार हैं। काइंड का मतलब होता है दयालु। हिंदी में इसको कह सकते हैं आपकी बड़ी कृपा है। टू हैव सेंट मी मनी फॉर द नेक्स्ट 6 months, सेंड का मतलब होता है भेजना, यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म यूज की गई है सेंट, मतलब आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे पैसे भेजे हैं फॉर द नेक्स्ट 6 months, यानी कि अगले 6 महीनों के लिए। बट आई वॉज नॉट इन बेलारी, लेकिन मैं बेलारी में नहीं था। फॉर द लास्ट 2 months, आखिरी 2 महीनों के लिए। 1 month आवर कॉलेज वॉज क्लोज्ड फॉर हॉलीडेज, अब इन 2 महीनों में से 1 महीने की बात हो रही है यहाँ पे। हॉलीडेज मतलब छुट्टियां और क्लोज का मतलब होता है बंद, तो 1 महीने हमारा कॉलेज छुट्टियों के लिए बंद था। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, अगले महीने के दौरान, देयर वॉज अ स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, और अगले महीने के दौरान वहां एक स्ट्राइक था। सो आई स्टेड एट होम फॉर दोज 2 months, स्टे का मतलब रहना या रुकना, यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिखी गई है स्टेड। सो मतलब इसलिए उन 2 महीनों के लिए मैं घर पे रुका था। माई एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, ड्यूरिंग दीज मंथ्स वॉज लेस देन ₹300 पर मंथ, लेस देन ₹300 मतलब 300 रुपए से कम, मतलब हो गया इन महीनों के दौरान मेरा खर्चा हर महीने 300 रुपए से कम था। देयरफॉर भी एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब है इसलिए। I am sending you the ₹300 that I have not used for the last 2 months. यहाँ पे am के साथ ing फॉर्म यूज की गई है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको 300 रुपए भेज रहा हूँ। That यानी कि वो, I have not used, ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, जो मैंने यूज नहीं किया है आखिरी 2 महीनों के लिए। Kindly accept this amount, काइंडली का यूज किया जाता है जब आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हिंदी मतलब होता है कृपा पूर्वक। एक्सेप्ट मतलब कुछ लेना, मंजूर करना, तो काइंडली इस अमाउंट को एक्सेप्ट करें, कबूल करें। आई वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है स्तब्ध, हक्का बक्का होना, मतलब मैं स्तब्ध रह गई। सच पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, सच पोवर्टी मतलब कि वैसी गरीबी। एंड येट सच ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, येट का मतलब तब भी,
मतलब हो गया वैसी गरीबी और तब भी ऐसी ईमानदारी। हनुमान थप्पा न्यू, हनुमान थप्पा जानता था। आई एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब किसी चीज की उम्मीद करना। नो अकाउंट ऑफ द मनी, अकाउंट का मतलब हिसाब लेखा जोखा। सेंट टू हिम फॉर हिज मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे। मनी सेंट टू हिम मतलब उसको भेजे हुए पैसे। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया हनुमान थप्पा जानता था उसके मंथली खर्चों के लिए उसको भेजे हुए पैसों की कोई हिसाब की उम्मीद मैं नहीं करती थी। Yet he had made it a point to return the balance money. Balance money मतलब बचे हुए पैसे। Make a point का मतलब होता है किसी बात का ध्यान रखना। यहाँ पे पास्ट में ये बात लिखी गई है इसलिए है made a point। Return मतलब लौटाना। यहाँ पे had के साथ verb की थर्ड फॉर्म है, ये है पास्ट परफेक्ट में। और मतलब हो गया फिर भी उसने बचे हुए पैसों को लौटाने का ध्यान में रखा। Unbelievable अविश्वसनीय, बट ट्रू लेकिन सच, अविश्वसनीय लेकिन सच। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। एक्सपीरियंस हैज टॉट मी, टीच की थर्ड फॉर्म है ये टॉट, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगेन ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब हो गया अनुभव ने मुझे सिखाया है। दैट ऑनेस्टी इज नॉट द मार्क ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास, मार्क का मतलब है यहाँ पे पैमाना, एनी पर्टिकुलर क्लास किसी खास क्लास। यहाँ तक मतलब हो गया अनुभव ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी किसी खास क्लास का पैमाना नहीं होती है। नॉर इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन और वेल्थ, नॉर का मतलब ना ही, रिलेटेड मतलब जुड़ा होना, एजुकेशन शिक्षा, वेल्थ धन, और इट लिखा गया है ऑनेस्टी के लिए, ना ही ये शिक्षा या धन से जुड़ा है। इट कैन नॉट बी टॉट एट एनी यूनिवर्सिटी, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जा सकता है। इन मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों में, इट स्प्रिंग्स नेचुरली फ्रॉम द हार्ट, स्प्रिंग का मतलब होता है कुछ पैदा होना। मतलब हो गया ज्यादातर लोगों में ये यानी कि ऑनेस्टी दिल से नेचुरली पैदा होती है। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी, हाउ टू रिएक्ट टू दिस सिंपल विलेज बॉयज ऑनेस्टी, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है यानी कि बॉय की ऑनेस्टी। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना किसी चीज पे। मैं नहीं जानती थी कि इस साधारण से विलेज बॉय की ईमानदारी पर कैसे रिएक्ट करूं। आई जस्ट प्रेड, मैंने सिर्फ प्रार्थना की, दैट गॉड वुड कंटिन्यू टू बेस्टो, बेस्टो का मतलब होता है कुछ देना, द बेस्ट, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ऑन हनुमान थप्पा एंड हिज फैमिली। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। यहाँ पे है द बेस्ट, बेस्ट यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब है सबसे अच्छा, शुभकामनाएं या कृपा कह सकते हैं। और इस लाइन का मतलब हो गया मैंने सिर्फ प्रार्थना किया कि भगवान हनुमान थप्पा और उसके परिवार पर अपनी सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स या कृपा देना जारी रखेंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।